गुड मॉर्निंग सभी एस्पिरेंट को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ को। तो पहला टॉपिक है हमारा हाउस होल्ड्स अक्रॉस द वर्ल्ड वेस्ट 1 बिलियन मील्स अ डे सेज यूएन रिपोर्ट। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ना, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा निकाली गई है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जो है ये रिपोर्ट निकाली गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया है ना कि दुनिया भर के जो परिवार है वे लोग एक दिन में, आप देखिएगा गौर से, एक दिन में 1 अरब से अधिक भोजन बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, और जबकि 783 मिलियन लोग जो है वो भूख से जूझ रहे हैं। अगर आप देखोगे ग्लोबल हंगर रिपोर्ट, ठीक है, तो आप ही लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी भारत की रैंकिंग क्या है, या फिर वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ है उनकी अगर आप स्थिति को देखिएगा, इसमें वैश्विक जो भूख इंडेक्स है उसमें, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा किस तरीके का सीन जो है वो क्रिएट हो रहा है। आप खुद देखिए ना, ये रिपोर्ट जो निकाली गई यूएनईपी के द्वारा, ये साफ जाहिर हो रहा है इससे कि जो एक परिवार जो है वो एक दिन में इतना सारा भोजन बर्बाद कर रहे, कितना, तो 1 अरब से भी अधिक। और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि 783 मिलियन लोग क्या हो रहे हैं, भूख से जूझ रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है दोनों के बीच में। ठीक है, और आप देखते हो कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका गोल नंबर 2 क्या करता है कि हमें 2030 तक क्या अचीव करना है, तो हमें 0 हंगर अचीव करना है, मतलब कोई भी भूखा ना हो। तो ये हमारा लक्ष्य है, कब तक? 2030 तक। तो उस 2030 के लक्ष्य को, मतलब जो सतत विकास लक्ष्य 2 है, इसको प्राप्त करने के लिए हमें ये जो प्रॉब्लम आ रही है इससे क्या करना होगा, तो इससे निपटना होगा। और एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ फ्यूचर ऑफिसर, आप लोगों को दिमाग लगाना होगा कि अच्छा क्या हम ऐसे नीति को लेके आएंगे कि इस चीज़ से हम निपट सकते हैं। हालांकि ये वैश्विक आंकड़ा है, लेकिन आपको भारतीय लेवल पे क्या करना है, इस आंकड़े से निपटने के लिए उपाय क्या करने होंगे, तो सोचने होंगे। अब देखिए, एक इस डाटा से ना और भी बातें निकल कर आई हैं। तो इस डाटा को आप देखोगे तो पता चलता है ना कि जो शहरी क्षेत्र की तुलना में जो गांव के लोग हैं वो आमतौर पे कम भोजन बर्बाद करते हैं। तो आप सोचोगे कैसे कम भोजन बर्बाद करते हो, तो देखिएगा इसका कारण है ना कि गांव में क्या करते हैं लोग, पालतू जानवर, पशुधन और घरेलू खाद बनाने के लिए जो भोजन बच जाता है ना, उसके अधिक हिस्सों का उपयोग वो लोग किस में कर लेते हैं, तो या तो पालतू जानवरों को दे देंगे, या पशुओं को दे देंगे, या फिर जो घरेलू खाद होता है ना उसको बनाने में उसका यूज़ करते हैं। देखिए, जो लोग, जो एस्पिरेंट नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जस्ट फॉर नॉलेज के लिए भी जानना आवश्यक है कि किस तरीके से हमारे विश्व में जो है भूख की समस्या जो है कैसे चल रही है, उसको आप क्या कर सकते हो, इसके माध्यम से देख सकते हो। इससे अनुमान लगाया गया है। अब देखिए कैसे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है इसका। अगर 783 लोग भूखे सो रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ 1 अरब से भी ज़्यादा भोजन बर्बाद हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि ये हमारी इकोनॉमी पे इफेक्ट नहीं डालेगा, डालता है। अब देखिए इसको आप कैसे कॉपी में लिखोगे तो आपको कॉपी अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे इससे अनुमान लगाया गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भोजन की हानि और बर्बादी दोनों का प्रभाव कितना होगा, तो $1 ट्रिलियन होगा। आप समझ रहे हो, एक बहुत बड़ी रकम है कि इस तरीके से अगर भोजन बर्बाद होता रहा, ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट जो है हमारे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे कितना पड़ेगा, तो $1 ट्रिलियन। ये लगभग अप्रॉक्स में लगाया गया है कि इतना प्रभाव जो है पड़ सकता है। आप सोचो कितना नुकसान होगा अगर इतना डॉलर का नुकसान होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन है आप लोगों से कि निम्न में से किस संस्था के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट जो है 2024 जारी की गई है। ठीक है, WHO के द्वारा, UNEP के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, या वर्ल्ड बैंक के द्वारा। एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो है अगर कोई रिपोर्ट आती है तो पूछा जाता है कि किस संस्था के द्वारा वो रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया है। तो आज की पहली न्यूज़ हमारी यहीं पे समाप्त हुई। आइए दूसरे न्यूज़ की तरफ चलते हैं। दूसरा न्यूज़ क्या है? दूसरा न्यूज़ है, एक सेकेंड, कि गवर्नमेंट एक्सटेंड अप्सफा इन पार्ट ऑफ नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अभी आपने देखा होगा गृह मंत्रालय ने हाल ही में
नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में क्या किया है, तो अप्सफा जो 1958 अधिनियम है उसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या बनेगा यहाँ से, पहला प्रश्न यही बनेगा कि हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा अप्सफा किन राज्यों में 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया और ऐसा बोल के वहाँ पे अप्सफा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये अप्सफा चर्चा में है तो थोड़ा हम देख लेते हैं कि ये क्या है। यह एक्ट 1958 में उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था जिन्हें सरकार अशांत क्षेत्र मानते थे। मतलब कि 1958 में सरकार ने जिस क्षेत्र को अशांत माना ना, तो वहाँ पे शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने कौन सा एक्ट लेके आए, वो तो सशस्त्र बल अधिनियम 1958 को क्या किया, तो इंट्रोड्यूस किया। और आप देखो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो अप्सफा जो एक्ट है, ठीक है, मतलब किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो इसको एकदम दिमाग में रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास, ठीक है, या फिर संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास। एक बार इसको फिर से सुन लीजिएगा क्योंकि ट्रेडिशनल क्वेश्चन को ना एकदम दिमाग में अच्छे से रखना है ताकि क्वेश्चंस आए तो हमारे से छूटे ना। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए, क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास और संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक के पास। अगर एक बार ये अप्सफा एक्ट घोषित हो गया तो उस क्षेत्र में कम से कम 3 महीने तक वैसी ही स्थिति बनाई रखी जाएगी। ठीक है, कितने महीनों तक, तो मिनिमम 3 महीनों तक। ठीक है, जैसे कल हमने पढ़ा था ना कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, मतलब फर्म स्थापित करने के लिए मिनिमम हमने देखा था 41-67 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए विदेशी कंपनी को यहाँ पे अपनी फर्म स्थापित करने के लिए। लेकिन वही मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं था। तो यहाँ पर ये भी दिखाई, कनेक्ट कर ले जस्ट बिकॉज कि आपका रिवाइज हो जाए और आपके दिमाग में रहे। तो अप्सफा जो कानून किसी जगह पे लागू होता है तो एटलीस्ट वहाँ पे 3 महीने तक वैसी स्थिति क्या होगी, तो बनी रहेगी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है स्काई रूट एरोस्पेस सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्टेज 2 ऑफ विक्रम फर्स्ट लॉन्च व्हीकल इन आंध्र प्रदेश। क्या है न्यूज़, तो आइए देखते हैं कि जो स्काई रूट एरोस्पेस है उन्होंने इसरो के सतीश धवन स्थित प्रणोदन परीक्षण स्थल पर विक्रम फर्स्ट अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के चरण 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या पूछा जाएगा कि विक्रम फर्स्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है, तो क्या हो जाएगा आंसर, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा विक्रम फर्स्ट का क्या किया गया है, तो सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब इस इंजन को नाम क्या दिया गया है, बहुत ही वीवीआई है ये, स्टार मार्क लगा देती हूँ मैं। इस इंजन को कलाम 250 नाम दिया गया है। किसके इंजन को, तो विक्रम फर्स्ट को जो लॉन्च किया गया है, जिसका परीक्षण किया गया है किसके द्वारा, स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, उसके इंजन को कलाम 250 नाम दिया गया है। और इसको देखिएगा तो आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया गया है, इसको तो लॉन्च किया गया है। आपने देखा होगा कि आदित्य L1 भी जो सूर्य मिशन था, ठीक है, चंद्र मिशन भी, चंद्रयान 3 भी, सबको कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये श्री हरिकोटा से ही इसको लॉन्च किया गया था। अब देखिए यह पहली निजी केंद्रीय रॉकेट प्रक्षेपण है। ठीक है, याद रखिएगा ये कैसा है, तो पहला निजी कक्षीय रॉकेट प्रक्षेपण यान है। अब क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में विक्रम फर्स्ट अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के चरण 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ऑप्शंस है, आप देख के इसका आंसर बताइएगा। अगली न्यूज़ है तोलू बोम्मा लट्टा। ठीक है, ये किससे संबंधित हो गया, आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है,
क्या है तोलू बोमा लट्टा क्या है? तो ये संगीत नाटक अकादमी तोलू बोमा लट्टा पुतली की प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है। ये कहीं न कहीं विलुप्त हो गई थी, तो संगीत नाटक अकादमी जो है उन्होंने इसको पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया है, तो फिर से प्रयास कर रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा देखिए कि तोलू बोमा लट्टा होता क्या है। तो इसे चमड़े की बनी गुड़ियों के नृत्य के रूप में भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्या पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि तोलू बोमा लट्टा जो है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चमड़े की बनी गुड़ियों के नृत्य के रूप में जाना जाता है। आपको पता है ये जो गुड़िया बनती है ना, ये बकरी की खाल से बनाया जाता है। जो बकरी है उसके चमड़े से बनाया जाता है। किसको? तो इसमें जो गुड़िया नृत्य करती है उसको। इसका प्रदर्शन अगर आप मुख्य रूप से देखोगे तो किस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है? तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र में आपको मुख्य रूप से कौन सा है, तोलू बोमा लट्टा जो है वो देखने को मिलता है। मुख्य स्क्रीन पात्र क्या है इसमें? तो जानवर दिखेंगे आपको, पक्षी दिखेंगे, देवता दिखेंगे और राक्षस दिखेंगे। क्या थीम रहती है इसकी? तो रामायण व महाभारत। इससे लोग काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद भी करते हैं, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अगर आप इस महीने का योजना पढ़िएगा, ठीक है, योजना मैगजीन आती है ना, तो वो योजना मैगजीन में बताया गया है किस तरीके से कला और संस्कृति जो है वो लोगों के विकास में सहायता करती है। बहुत अच्छे से दिया गया है इस बार योजना में, पढ़िएगा जरूर, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग बताइएगा इसका आंसर। अगली न्यूज़ देखिएगा तो टाइगर ट्रायम्फ 2024। ये जो टाइगर ट्रायम्फ है ना, ये एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कहाँ पे हो रहा है? तो ये विशाखापत्तनम। कहाँ पे हो रहा है? विशाखापत्तनम कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। किसके मध्य हो रहा है टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज? तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में हो रहा है। अगर आप देखोगे तो ये द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा रहित समुद्री व स्थल चरण वाला क्या है? तो अभ्यास है। अब आप देखिए, मैं इसको भी बता सकती हूँ कि आप कैसे इसको मेंस में यूज़ कर सकते हो। पीटी के लिए तो पता चल गया आपको कि टाइगर ट्रायम्फ कहाँ पे आयोजन हो रहा है इस बार? तो विशाखापत्तनम में। किसके मध्य? तो भारत और यूएसए के मध्य। अब इसको मेंस में कैसे अप्लाई करेंगे? तो जब भारत और अमेरिका के बीच में संबंधों को लिखने के लिए आए, ठीक है, या फिर उनके बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो, ठीक है, कि आपसी मानवीय सहायता और आपदा के क्षेत्र में दोनों जो है साझेदारी के लिए क्या करते हैं? तो टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज का आयोजन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको अप्लाई कर सकते हो। तो कमेंट में ज़रूर आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।